मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले वीडियो में प्रभु श्री राम की बाल लीला एवं काक भुसुंडी संवाद के बारे में प्रसंग प्रस्तुत किया गया था। आज का वीडियो भी बड़ी ज्ञानवर्धक है, जिसमें यह बताने की कोशिश किया गया है कि प्रभु श्री राम चारों भाई का गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। दोस्तों, यह प्रसंग रामचरितमानस से लिया गया है, जो काफी इमोशनल तथा भक्ति रस से परिपूर्ण है। इसलिए आप सभी से विनती है कि वीडियो को अंत तक देखें एवं केस स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। एक दिन की बात है, प्रभु श्री राम चारों भाई आम तोड़ने के लिए आम के बगीचे में पहुंच जाते हैं और बारी बारी से अपने धनुष बाण से आम तोड़ने लग जाते हैं। और तीनों माताएं अपने पुत्र की बाल लीला को देखकर आनंद विभोर हो जाती हैं। तीनों माताएं आपस में बात करने लगती है, मेरा राजकुमार अब मेरे साथ कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि अब राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल चले जाएंगे। राजमहल तो राजकुमारों के बिना सुना सुना हो जाएगा। काश मेरे राज दुलारे मेरे साथ कुछ दिन और रह जाते तो अच्छा होता। माता सुमित्रा कहने लगी, दीदी महाराज को कहिए ना कुछ दिन और रुक जाए। तीनों महारानी इस संबंध में महाराज से बात तो की, लेकिन महाराज यह कहकर मना कर दिए कि नहीं, अब इन्हें रोकना संभव नहीं है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ का आदेश है कि अब इन चारों राजकुमारों का उपनयन संस्कार होगा। चारों भाई कहने लगे, क्या होगा मेरा उपनयन संस्कार होगा? माता कौशल्या कहने लगी, हाँ, आप लोगों का उपनयन संस्कार होगा। आप सभी को मुंडन किया जाएगा, साधारण वस्त्र पहनोगे और ब्रह्मचर्य रूप में आकर हमसे भिक्षा मांगोगे, फिर गुरुकुल जाना होगा। श्री राम जी कहने लगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को गुरुकुल क्यों जाना होगा? महाराज दशरथ जी कहने लगे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाना होगा, लेकिन वहां पर जाकर आप चारों भाई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि गुरुकुल में सभी बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वो साधारण बच्चे हों या राजकुमार। इनमें कोई भेदभाव नहीं होता। और हाँ, गुरुकुल के नियम कायदे बड़े कठिन होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है। ब्रह्मचर्य व्रत लेने वालों को भूमि पर सोना होता है। नंगे पांव चलना होगा। सर्दी गर्मी बरसात में छाता नहीं मिलेगा। भोजन बनाने के लिए वन से लकड़ी लाना होगा, और जो भी भोजन मिलेगा उसे ही खाकर गुरु की सेवा करना होगा। श्री राम जी कहने लगे, गुरु की सेवा कैसे करनी होगी? महाराज दशरथ ने फिर बताया, गुरु के सोने के बाद सोना, गुरु के जागने से पहले ही जाग जाना, गुरु के खाने के बाद खाना एवं गुरु आश्रम में सफाई का पूरा ध्यान रखना तथा गुरु के आदेश के मुताबिक ही कर्म को करना। अपने और गुरु के भोजन के लिए भिक्षा मांग कर लाना। लक्ष्मण जी कहने लगे, मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेकर आऊंगा, मुझे सबसे ज्यादा भिक्षा देना बड़ी माँ। महाराज दशरथ जी कहने लगे, नहीं नहीं, अपने रिश्तेदारों से भिक्षा नहीं मांग सकते, क्योंकि धनी घर के बच्चे तो बिना परिश्रम के महंगी और सुंदर वस्तु ले आएंगे, लेकिन साधारण बच्चों का क्या होगा? इसके कारण निर्धन बालकों में हीन की भावना पैदा हो जाएगी। फिर सभी बच्चों में समानता कैसे रहेगी? विद्यादान की जिम्मेवारी पूरे समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसलिए गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। श्री राम जी फिर कहने लगे,
गुरुकुल में हमें क्या क्या शिक्षा मिलेगी? महाराज दशरथ जी श्री राम जी को समझाने लगे। वेद, वेदांत, स्मृति, खगोल, ज्योतिष, गणित, उपनिषद, संगीत, राजनीति, धर्मनीति इत्यादि, इन सभी विषयों का शिक्षा तुम सबको गुरुकुल में मिलेगा। कुछ दिनों के बाद ऋषि वशिष्ठ जी एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं एवं श्री राम जी चारों भाई का बारी बारी से जनेऊ पहनाकर उपनयन संस्कार करते हैं। महाराज दशरथ जी और तीनों महारानी इस अवसर पर मौजूद होते हैं। उपनयन संस्कार के बाद श्री राम जी चारों भाई के अब शिक्षा शुरू हो जाती है। गुरु वशिष्ठ जी श्री राम से पूछते हैं, ब्रह्मचारी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम सब किसके ब्रह्मचारी हो? चारों भाई ने एक साथ कहा, हम सभी आपके ब्रह्मचारी हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, नहीं, सबसे पहले तुम ब्रह्मदेव का ब्रह्मचारी हो, फिर वज्रधारी इंद्र का, फिर अग्निदेव का और अंत में मेरा ब्रह्मचारी हो तुम सब। ऋषि वशिष्ठ जी श्री राम जी का हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, सूर्य देवता की आज्ञा से अब मैं तुम सबको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे जो उत्तम गुण हो उसे ही ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण नहीं करना। अब मेरा प्रथम उपदेश ग्रहण करो। सत्यम वद धर्मं च मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। फिर गुरु वशिष्ठ ने ओम शब्द का मंत्रोच्चारण के साथ ही दशरथ नंदन चारों राजकुमारों से हवन कुंड में घी का हवन करवाए। अब भगवान श्री राम चारों भाई ब्रह्मचारी वेश में सर्वप्रथम अपने माता के पास भिक्षा के लिए गए। चारों भाई एक साथ कहने लगे, भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ऋषि वशिष्ठ फरमाने लगे, भिक्षा लेने के बाद यहाँ रुकना उचित नहीं है, इसलिए तुम सभी अब आश्रम चलो। माता केकई कहने लगी, गुरुदेव बाहर में रथ तैयार है। ऋषि वशिष्ठ फरमाने लगे, नहीं देवी, भिक्षुक को सवारी का उपयोग करना वर्जित है। अब ऋषि वशिष्ठ अपने चारों शिष्यों के साथ आश्रम चले जाते हैं और इधर तीनों माताएं की आंख से अश्रु के धार फूट पड़ती है। अगले दिन जब महाराज दशरथ जी खाने के लिए बैठते हैं तो उन्हें अपने चारों राजकुमार की याद आ जाती है और वे उदास हो जाते हैं। अन्य देवता को प्रणाम कर भोजन की थाली पर से उठ जाते हैं। महारानी कहती है, कुछ तो खा लीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं, भूख नहीं है। उधर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में श्री राम चारों भाई का शिक्षा माँ सरस्वती की स्तुति के साथ ही शुरू हो जाती है। स्तुति समाप्त होने के बाद ऋषि वशिष्ठ माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं एवं अपना आसन ग्रहण करते हैं। साथ ही प्रभु चारों भाई माँ सरस्वती को प्रणाम कर भूमि पर बैठ जाते हैं और शुरू हो जाती है आज का पहला पाठ। गुरु वशिष्ठ फरमाने लगते हैं, तुम सब यह विद्या ग्रहण करने के लिए यहाँ आए हो, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले यह आवश्यक है कि शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सीखा जाए, क्योंकि यदि तुम बीमार पड़ जाओगे तो अध्ययन कैसे कर पाओगे, शरीर को स्वस्थ कैसे कर पाओगे। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। यदि ये पांचों तत्व मनुष्य के शरीर में संतुलित रहे तो शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। मनुष्य के शरीर पर जिन चीजों का प्रभाव पड़ता है वो है
खान पान, रहन सहन, उसका विचार, वातावरण और उसका आचरण, ये सब चीजें सात्विक होनी चाहिए। इसके साथ ही असर पड़ता है उस चुंबकीय शक्ति का जिसके सहारे विश्व की सभी चीजें अपनी अपनी स्थान पर स्थित रहती हैं। आकाश में तुम जितने भी तारे देखते हो वे सभी अपने चुंबकीय शक्ति के कारण ही अपनी जगह पर स्थित है। उस चुंबकीय शक्ति से विद्युत की लहरें निकलती रहती हैं। वे लहरें सूरज, चांद, सितारे, धरती, यहाँ तक कि ये हमारे शरीर पर भी असर डालती है। अब मैं तुम्हें अपने शरीर में दिखाता हूँ कैसे ये लहरें मनुष्य के शरीर में असर डालती है। लेकिन याद रखना, मनुष्य के शरीर में चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिनमें ये लहरें वृत्ताकार में घूमते रहते हैं पर दिखाई नहीं देती है, परंतु उनका गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिनका हमारे मानसिक और शारीरिक प्रभाव के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए सोने के समय तुम्हें ऐसी दिशा में सोना चाहिए ताकि धरती की इन लहरों का इन पर अनुकूल असर पड़े। अब छोटे कुमार कहने लगे, हमें पिताजी ने कहा था कि आश्रम में ध्रुव प्रसाद में नंगे पांव रहना पड़ेगा, तुम्हें वहां छाता नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरु वशिष्ठ फरमाने लगे, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्यों को मजबूत बनाए ताकि अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना कर सके। आज तुम राजकुमार हो, कल तुम्हें हो सकता है कि वनवास में जाना पड़ जाए, फिर तुम तो टूट जाओगे। इसीलिए एक कठोर तपस्या की आवश्यकता है। आज की पाठ खत्म करने के बाद अब प्रभु श्री राम चारों भाई आश्रम की सफाई करने लगे। तभी वहां पर गुरु माता आ गई। गुरु माता छोटे कुमार के हाथ से झाड़ू लेते हुए बोली, रहने दो, मैं खुद ही आश्रम में झाड़ू लगा दूंगी। आश्रम के एक शिष्या से गुरु माता बोली, इन सभी से झाड़ू ले लो। छोटे कुमार कहने लगे, आश्रम में झाड़ू लगाना गुरुदेव का आज्ञा है गुरु माता। गुरुदेव का आज्ञा है तो गुरुदेव के आश्रम में जाकर झाड़ू लगाना, यह तो गुरु माता का आश्रम है। दोस्तों, यहाँ पर गुरु माता के दिल में बड़ा ही सुंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। कहानी अंत तक जरूर सुने। गुरु माता कहने लगी, अब तुम सब काफी थक चुके होंगे, इसलिए तुम सब यहाँ बैठो, मैं तुम सभी के लिए दूध लेकर आती हूँ। प्रभु श्री राम गुरु माता से कहने लगे, मैं अभी दूध नहीं पी सकता गुरु माता, मुझे अभी बहुत काम करना है। कबूतरों को दाना डालना है और खरगोश के पैर में चोट लग गई है, उसे आचार्य के पास ले जाकर औषधि लगाना है। काली हिरनी को उसके घर में बंद करके रखना है, क्योंकि ये काली हिरनी गाय माता को खाना खाने नहीं देती है। इतना सारा काम मुझे करना है गुरु माता। फिर सभी शिष्य गुरु माता से आशीर्वाद लेकर सोने चले जाते हैं, जहां प्रभु श्री राम अपने तीनों भाई को बारी बारी से लोरी सुनाते हैं ताकि इन्हें माँ की याद न आए और ये सभी अच्छे से सो जाए। लोरी सुनकर सभी अपने माँ की आंचल में समा गए और पता ही नहीं चला कि निंदिया रानी की गोद में कब चले गए। गुरु माता भी खुद आकर सभी शिष्यों को लोरी गाकर सुनाती है और सभी के सो जाने पर वापस अपने आश्रम चली जाती है। कहानी बड़ी रोचक है, इसे अंत तक जरूर सुनिए। सुबह उठकर गुरुदेव की उपस्थिति में श्री राम चारों भाई आश्रम के काम में जुट गए। आश्रम में सभी एक समान होते हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा। कोई कुदाल से खेत को कुदेरने में लगे हैं तो कोई नदी से स्वच्छ पानी लाने लगे, कोई वन से लकड़ी काट ले आए
तो कोई गुरुदेव के पूजा अर्चन करने के लिए फूल तोड़ने लगे, कोई गाय माता को नदी में स्नान कराने लगे, तो कोई गुरुदेव के वस्त्र धोने लगे। आश्रम में पक्षी का चहचहाना, कबूतरों का गुटुरगु, तो कहीं खरगोश का फुदकना शुरू हो गया। अर्थात गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को हर तरीके से कर्म करने को सिखा रहे थे। इस कर्म से गुरुदेव यही शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे कि कर्म हमारा प्रधान होना चाहिए, ताकि जीवन सुंदर कर्तव्यनिष्ठ बन पाए। एक दिन गुरु माता गुरु वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी फरमाने लगे, जब तक ये शिष्य मेरे पास है तब तक आप इन पर अपनी मोह का जाल मत डालिए। मैं अपना मोह जाल कहाँ डाल रही हूँ स्वामी, मैं तो सिर्फ माता का फर्ज निभा रही हूँ। जब वे दिन भर थक के आते होंगे तो इनको अपनी माता का याद आती होगी, इसलिए माता की थोड़ा सा स्नेह देने से आपकी शिक्षा में कोई बड़ा बाधा तो नहीं आ जाएगा स्वामी। वशिष्ठ जी फरमाने लगे, मैं तो अपने शिष्यों के भविष्य के बारे में सोचता हूँ, जिन्हें आगे चलकर वीर पुरुष बनकर दूसरों की रक्षा करनी है, इस धरती की रक्षा करना है। उनका जीवन अभी से ही कठोर होना चाहिए। हम कर्मठ बनाना चाहते हैं। गुरु माता बोली, आप इन्हें कर्मठ जरूर बनाइए, परंतु पत्थर तो मत बनाइए, भावना की कोमलता भी रहने दीजिए। वशिष्ठ जी फरमाने लगे, आपने बड़ी सुंदर बात कही, आप भी इनके गुरु माता हैं, इसलिए एक काम आज से हम आपको सौंपते हैं। हम इन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखाएंगे और आप भावनाओं की कोमलता सिखाइए। गुरु माता बोली, धन्यवाद, मैं इन्हें सामवेद का पाठ सिखाऊंगी, जिससे इनके जीवन में स्थिरता आ जाए और जीवन में संगीत के स्वर गूंज उठे, तभी तो एक पूर्ण पुरुष बन पाएंगे। अब भगवान श्री राम चारों भाई अगला पाठ पढ़ने के लिए अपने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने व्यायाम करना सिखाया। फिर सरस्वती वंदना के साथ ही आगे की शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। गुरुदेव आसन पर बैठकर फरमाने लगे, प्रकृति में बहुत सारे शरीर मौजूद हैं, मनुष्यों के, जानवरों के, पक्षियों के, परंतु संसार में सबसे उत्तम और दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, क्योंकि इनके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति मौजूद है जो किसी अन्य शरीरों में नहीं है। आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों का भंडार हर मनुष्य के शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंचे जात की हो या नीचे जात का, किसी रंग या कोई नस्ल, इसमें कोई मतलब नहीं है। प्रकृति इनमें कोई भेदभाव नहीं करती, इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्र में इस शक्ति का निरंतर स्पंदन होता रहता है, जब तक उसे जगाकर अपने काबू में न किया जाए। उसका कोई फायदा नहीं, वो बेकार चीज है। जैसे कि किसी कंजूस के घर भंडार तो भरे हैं, लेकिन वो भूखा बैठा है। हर मानव शरीर में इस शक्ति का 7 केंद्र होते हैं, जो योगाभ्यास के द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये 7 केंद्र दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार। ये इन शक्ति का निवास स्थान है। ये यहाँ जिस रूप में ये शक्ति निवास करती है, उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। इसे अपने गुरु की कृपा और सहायता से इन्हें यहाँ से जगाकर दूसरे केंद्रों तक पहुँचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। जब स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर अगले केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर केंद्र कहते हैं। अब मणिपुर केंद्र को भेद कर
चौथे केंद्र पर पहुंचना होता है, जिसे अनार केंद्र कहते हैं। यहाँ से विशुद्ध चक्र और फिर अचल शक्ति प्रकट होता है। इसके मध्य में 2 पंखुड़ी होता है, जिसका बीज मंत्र है ओम। यदि इस परम शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल किया जाए तो यही शक्ति बेकाबू हो जाता है। साधक भटक जाता है और भटका हुआ साधक दूसरों को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, अपने आप को भी नुकसान कर डालते हैं और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए ये आवश्यक है कि इन शक्तियों को गुरुदेव की सहायता के बिना ये अभ्यास न किए जाए। जब ये शक्ति जागृत होता है तब सभी केंद्रों में इसके ऊर्जा का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह कई सूर्य की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को अलग अलग परतों का पता चलता है, यहाँ तक कि छठे केंद्र को भेदन करके शास्त्र तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है। जहाँ रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहाँ मानव की आत्मा आदि और अनादि की अवस्था को पार कर जाती है। वो परम चेतना की परिसीमा है जहाँ समस्त लोग प्रकाशित हो जाते हैं। अगले दिन गुरु वशिष्ठ एवं प्रभु श्री राम चारों भाई सूर्य नमन करते हैं। सूर्य वंदना के बाद गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य श्री राम चारों भाई से कहने लगते हैं, सूर्य वंदना वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। सूर्योदय के समय सूर्य के तरफ मुख करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। यही समय योग साधना के लिए उत्तम माना गया है। प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ से सवाल करते हैं कि गुरुदेव योग क्या है? वशिष्ठ जी फरमाने लगते हैं, योग चित्त विरोधी विरोधक, मन की सारी वृत्तियों को रोककर मन को एक ही स्थान पर ध्यान लगाने को ही योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है, वही पाप और पुण्य का करता है। श्री राम कहने लगे, गुरुदेव पुण्य क्या है, पाप क्या है? गुरुदेव फिर फरमाने लगे, किसी जीव के दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी के मन को दुखाना, यही पाप है, यही अधर्म है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। इन्हीं पाप और पुण्य से घिरा जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता और मरता रहता है। भरत जी ने पूछा, ये जन्म लेना क्या होता है गुरुदेव? लक्ष्मण जी भी कहने लगे, गुरुदेव ये मरण क्या होता है? गुरुदेव कहने लगे, प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं, और जब वही प्राणी शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरती है, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। हम सभी जीवात्मा हैं। हम सभी जीवात्मा ज्योति के कणों की तरह
समय की अनंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। असल में ये जीवात्मा इस अनंत पथ पर अकेले ही सफर करती है। जीवात्मा को रास्ते में दीपों की तरह कई धरतियां मिलती हैं, जहां पर यह जन्म लेते हैं, जहां पर दूसरे जीवों के साथ मिलने बिछुड़ने का खेल खेलते हैं। फिर एक दिन शरीर छोड़कर समय की लहरों पर फिर से अकेले ही आगे चल पड़ते हैं। बिछड़ने वालों को मोह थोड़ी दूर तक पीछा करता है, परंतु जीव तो नया नया रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से वह जीव अनेकों रूपों में लोगों के बीच घूमती रहती है, भटकती रहती है। प्रभु श्री राम कहने लगे, फिर इसका अंत कहाँ पर होता है गुरु? आखिर कुछ तो इसका अंत होगा। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, श्री राम, अंत केवल मुक्ति में है और मनुष्य मुक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों जंजीरें हैं, एक लोहे की तो दूसरे सोने की। श्री राम जी ने पूछा, गुरुदेव, परंतु जब तक इंसान जिएगा, इंसान कर्म तो करेगा ही ना। वह कर्म या तो पाप होगा या पुण्य। कैसे छूटेगी प्राणी इस कर्म बंधन से? गुरु वशिष्ठ जी फरमाने लगे, तुमने ठीक कहा राम, प्राणी को तो कर्म करना ही पड़ता है, परंतु जब कर्म निष्काम हो जाता है, फल की इच्छा से रहित हो जाता है, तो जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके दो तरीके हैं, एक भक्ति और दूसरा साक्षी भाव का अभ्यास करना, अर्थात कर्ता के भाव के अहंकार से मुक्त हो जाना। राम, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा प्रक्रिया शरीर में कैसे होता है। श्री राम गुरु वशिष्ठ के समीप जाकर बैठ जाते हैं। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, अब तुम अपने अंतर्मन को निकाल कर आओ मेरे साथ। अब यहां से देखो अत्याचार और अहंकार। एक गुरु है वशिष्ठ, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और अपने शिष्यों पर अपनी विद्वता की सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। प्रभु राम ने कहा, परंतु वे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुदेव, विद्या दान तो पुण्य का काम है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, परंतु पुण्य में भी एक डर है, इससे अहंकार पैदा कर सकता है, जिससे बचना चाहिए। उधर देखो उन बच्चों को, वे अभी शास्त्र पढ़ रहे थे और अभी इनका अहंकार लड़ाई करा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे एक दूसरे से अपने आप को महान और ज्ञानी समझते हैं। यही हाल बड़े लोगों का है। जब इंसान अपने आप को साक्षी भाव से देखता है तो उनमें अहंकार की भावना आ जाती है और विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनम्रता प्रदान करती है और इसी विनम्रता से इंसान भक्ति प्राप्त करती है, और जो भक्ति प्राप्त कर लेता है उसे कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वो जहाँ बैठता है वहीं तीर्थ स्थान बन जाता है, जो बोलता है वही शास्त्र बन जाता है। राम, आज इतना ही। कल शिवरात्रि है, भगवान शिव जी का पूजा करना है। गुरुदेव, प्रभु श्री राम चारों भाई एवं सभी शिष्य भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। भगवान शिव खुश होकर तांडव नृत्य करने लगे। भगवान शिव जी शिवलिंग के अंदर जमकर तांडव नृत्य करते और प्रभु श्री राम एवं भगवान शिव जी एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं।
इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ एवं गुरु माता दोनों ने श्री राम चारों भाई को शिक्षा दीक्षा प्रदान कर परिपक्व कर दिया। अब वक्त आ गया उन्हें राजमहल लौटने को। दासी एवं आर्षसुमन श्री राम चारों भाई के लिए नए वस्त्र एवं आभूषण लेकर माता कौशल्या के समीप उपस्थित होते हैं। माता कौशल्या पूछती है, ये क्या है आर्षसुमन? आर्षसुमंत ने महारानी से कहा, आश्रम से गुरु वशिष्ठ जी का संदेशा आया है। अब चारों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है। माता पिता के नए वस्त्र पहनकर ही राजकुमारों को राजमहल के लिए विदा किया गया है। इसलिए आप इस वस्त्र को हाथ लगाकर राजकुमारों को राजमहल में आने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। माताएं काफी खुश हो गई। वह कहने लगी, मेरे बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं। आर्षसुमन माताएं वस्त्र को हाथ लगाकर अपनी आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करती है। जाओ, जल्दी मेरे राजकुमार को लेकर आओ, मेरी तो आंखें तरस रही हैं। इधर अंतिम शिक्षा देते हुए गुरु वशिष्ठ ने श्री राम चारों भाई से कहा, अब तुम लोगों को जितना शिक्षा देनी थी वो सब पूर्ण हो चुका है। आज मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूँ। सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने समस्त आदेशों से मुक्त करता हूँ। मेरे आदेशों का अंधविश्वास करके पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी विद्या, अपने विवेक के सहारे ही तुम अपना निर्णय लो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। देव ऋण सभी देवी देवताओं की पूजा करके चुकाया जाता है। यदि सभी प्राणियों में देव के रूप को देखोगे तो सभी पूजा संपन्न हो जाती है। यही भगवान की सच्ची पूजा है। इससे देव ऋण चुकाया जाता है। अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा करने से ही पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अब रही मेरी गुरु दक्षिणा, तो तुम अपनी आचरण और नेक कर्म से इस संसार में सुख, सुंदरता और मानवता का संदेश फैलाओ। मानव धर्म का आदर्श स्थापित करो। सबके दिलों से नफरत निकालकर प्यार की बीज बो दो। यही वचन तुमसे लेकर मैं तुम्हें आचार्य ऋण से मुक्त करता हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मुझे जब भी याद करोगे अपने पास पाओगे। सभी शिष्य एवं भगवान श्री राम चारों भाई खड़े हो गए और स्तुति करने लगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ देर के बाद श्री राम चारों भाई गुरु माता के चरणों में उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, गुरु माता, इतने वर्ष आपके चरणों में बीते और आपके स्नेह, प्यार एवं पावन आशीर्वाद भी प्राप्त हुए। बस आपकी ममता की छाया हमेशा हम पर बना रहे, यही आशीर्वाद मुझे दीजिए। जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें। गुरु माता कहने लगी, तुम तो कोई भूल कर ही नहीं सकते राम। तुम ऐसी मोहिनी डालकर जा रहे हो कि तुम्हें भूलना मुश्किल हो जाएगा। तभी आर्षसुमन गुरु माता को प्रणाम करते हुए उनके समीप पहुंच गए। कहने लगे, महारानी कौशल्या ने राजकुमारों के वस्त्र के साथ साथ
आपके लिए कुछ उपहार भेजे हैं, आप स्वीकार करें महादेवी। गुरु माता बोली, मेरा धन्यवाद और आशीर्वाद अयोध्या की महारानी को देना। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सुमंत अयोध्या के महामंत्री हैं, साथ ही तुम्हारे पिता महाराज के बाल सखा भी हैं, इसलिए इन्हें प्रणाम करो। प्रभु श्री राम चारों भाई और सुमंत को प्रणाम करते हैं और सुमंत उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यशस्वी भव। अब श्री राम चारों भाई अपनी दीक्षा पूर्ण करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम से विदा होकर राजसी वस्त्र पहनकर अयोध्या राजमहल में प्रवेश किया, जहां सब प्रजा मिलकर पुष्प वर्षा करते हुए उनका भव्य स्वागत करते हैं। चारों ओर गीत नाद होने लगते हैं और शंख बजाए जाते हैं। गुरु वशिष्ठ भी साथ में होते हैं। महाराज दशरथ एवं तीनों महारानी राजमहल में विराजमान होते हैं। गुरु वशिष्ठ फरमाने लगते हैं, महाराज दशरथ, इन चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब मैं आपकी अमानत आपके हवाले करता हूं। महारानी कौशल्या, देवी केकई, महारानी सुमित्रा, हम इनसे कठोर तपस्या कराए हैं, इसलिए आप इन्हें अपनी ममता की शीतल छाया में समेट लें। राम, मां का स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊंचा होता है। जो भक्ति भाव से मां की सेवा करता है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। जिन चरणों में कई स्वर्ग का समावेश है, उन चरणों को वंदन करो। राम, प्रभु श्री राम पहले माता केकई, फिर माता सुमित्रा और अंत में अपनी मां माता कौशल्या के चरणों को नमन एवं वंदन करते हैं। बाकी के तीनों भाई भी अपनी माताओं की चरण स्पर्श एवं वंदन करते हैं। तीनों माताएं अपने पुत्र को देखकर भाव विभोर हो जाती हैं। आंखों से आंसू के अश्रु टपकने लगते हैं एवं अपनी ममता की आंचल में समेटते हुए ढेर सारी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महाराज दशरथ भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और सभी राजकुमारों को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, श्री राम ने कैसे किया अहिल्या का उद्धार, इसका जानकारी हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से प्रभु श्री राम चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर अयोध्या राजमहल गए। प्रेम से बोलिए रामचंद्र जी की जय। दोस्तों, एक ही श्री राम चारों भाई का गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। श्री राम जी का पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ KS स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। कमेंट में जय श्री राम जरूर दें। जय श्री राम, जय श्री राम।